काम के वजह से इतना ज़बरदस्ती काम करते वो लोग, उसके वजह से वो जल्दी मेनोपॉज के पहले ही ये लोग यूट्रस रिमूव करना है, ये बहुत बड़ा हेल्थ इशू है। हमने सिर्फ वायलेंस को देखेंगे तो दलित महिला के ऊपर कास्ट एंड जेंडर बेस्ड अट्रॉसिटीज़ होता है। सो एज पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो in 2014 it is like 6 Dalit women are raped every day. In 2023 में the NCRB data says it is around 12 Dalit women are raped एवरी डे। तो ये लोग माइग्रेट करके जाने के वक्त बच्चों को भी लेके जाते हैं, नहीं छोड़ के जाते ना, तो उसलिए बच्चों भी इसी काम पे लगने के लिए शुरू कर लेते हैं। सो स्कूल से ड्रॉप आउट भी ज़्यादा हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद 13-14 साल में लोग क्या करते, लड़कियां को भी शादी कर लेते ताकि वो भी जोड़ी के साथ अपना कमाई करे। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 2025 में दलित महिलाओं की देश में स्थिति कितनी सुधरी है। सिर्फ हिंसा की ही बात नहीं है, हिंसा के जो अलग अलग रूप हैं, जो विकास है वो कहां तक पहुंचा है, और इसे लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अखिल भारतीय दलित महिला अधिकार मंच ने जारी की है और उसकी जनरल सेक्रेटरी अभिरामी हमारे साथ हैं। इस रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानना चाहेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट के जरिए अभिरामी, उनका संगठन, उनके साथ काम करने वाले लोग किन मुद्दों को देश के सामने लाना चाहते हैं, और क्योंकि विकास का ढिंढोरा इतनी तेजी से पीटा जा रहा है और खास तौर से दलितों, दलित महिलाओं के बारे में इतनी बातचीत राजनीतिक मंच पर हो रही है, जमीन पर क्या हो रहा है इस बारे में बात करना और टटोलना बहुत जरूरी है। अभिरामी, बेबाक भाषा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आप लोग रिपोर्ट लेकर आए हैं, ये रिपोर्ट मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगी, और इस रिपोर्ट में जिस तरह से चर्चा हुई, ख़ास तौर से रिलीज़ करते समय, यह जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट दरअसल बता रही है, इसकी जो हेडिंग है यही अपने आप में बता रही है कि दलित महिलाओं को अभी न्याय के लिए एक लंबा सफ़र तय करना है। ये रिपोर्ट कितने महीने में तैयार हुई और इस रिपोर्ट से सबसे बड़ी चीज़ क्या निकलती है? जय भीम सबको, मेरा नाम अभिरामी ज्योतिश्वरन है। ये रिपोर्ट हमने कम से कम 6 महीना का टाइम लिया है। ये हमने बोथ सेकेंडरी एंड प्राइमरी डेटा दोनों के ऊपर किया है। हमने 4 स्टेट्स में सर्वेवर्स को मिला प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, मतलब चारों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको मिला के हमने ये प्राइमरी डेटा इनके साथ हमने किया है। सो इससे ज़्यादा हमको क्या निकल के आ रहा, तो दलित महिला को SDG 5 के अंदर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स, यही उसका एक टारगेट है। सो हमने ये टारगेट को अंदर रख के हमारा दलित महिला को किस तरह ये एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है देखने के लिए मुद्दा पे ये SDG 5 के अंदर। क्या आपको लगता है स्थिति सुधरी है, बिगड़ी है? हमने सिर्फ वायलेंस को देखेंगे तो दलित महिला के ऊपर कास्ट एंड जेंडर बेस्ड अट्रॉसिटीज़ होता है। आप लोगों को पता है वो SC ST एक्ट के अंदर रजिस्टर होते हैं। सो एज पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इन 2014 इट इज़ लाइक 6 दलित वीमेन आर रेप्ड एवरी डे। In 2023 में the NCRB data says it is around 12 Dalit women are raped every day. मतलब दुगने हो गए। Yeah, 50% of the increase in the crimes against Dalit women. जी, और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि कन्विक्शन रेट यानी सजा दिलाने वाला रेट भी बहुत कम है, और ये तो रेप की बात है, लेकिन जो अटेम्प्ट टू रेप है वो और भी ज़्यादा कम है। हाँ जी, दैट इज़ ट्रू। लाइक व्हेन वी सी 2023 में NCRB डेटा, इट सेज ओनली 23% of the cases are related to sexual violence against Dalit women under register under SC ST Act। सिर्फ 23% का केसेस से कन्विक्शन हुआ है। उसमें भी लाइक अटेम्प्ट टू रेप वो उसको सिवियरनेस थोड़ा कम है ना, उसको बहुत और कम है, मतलब और ज़्यादा कम है, और ज़्यादा कम है। एक और जो बहुत मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी इस रिपोर्ट में कि आपने 4-5 अलग अलग सेक्शंस को भी एड्रेस किया है। जैसे एक तो जो सेक्सुअल वायलेंस होता है, यानी यौन हिंसा, रेप, उसके जो सर्वाइवर्स हैं
उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, प्रजनन, उस पे क्या असर पड़ा, मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ा। साथ ही साथ कुछ सेक्शंस भी जो जनरली चर्चा में नहीं होते, जैसे जोगनी या देवदासी, जैसे गन्ना मजदूर जो हैं महिलाएं, उनके बारे में बात हुई है। साथ ही साथ दुनिया में जो सबसे ज़्यादा भारत में एक बड़ा संकट है बाल विवाह का, जिसमें दुनिया का जो अर्थशास्त्र कह रहा है कि हर तीसरी जो बाल विवाह से पीड़ित महिला है, लड़की है, वो भारत की है। तो ये सारे जो आंकड़े हैं, इसमें ख़ास तौर से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो शुगर केन है, यानी वो बिल्कुल चर्चा में नहीं रहता, क्योंकि महाराष्ट्र में आपने काम किया, बीड़ में आपने काम किया, और उससे सामने आया कि महिलाओं को मजदूरी करने के लिए अपना गर्भाशय यानी यूट्रस ही निकाल दिया जाता है। तकरीबन 35 to 40% केसेस में तुरंत ही महिलाओं के साथ। ऐसा क्यों है और कहाँ आप लोगों ने ये काम किया? हमने बीड डिस्ट्रिक्ट में हमारा पार्टनर के साथ हमने काम किया था इस स्टडी के ऊपर। सो हमने इसमें बहुत अच्छा दिखते हैं क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दलित महिला है। वो अभी भी गरीबी है, अभी भी पढ़ाई नहीं करते, ज़्यादातर लोग ड्रॉप आउट हो जाता है, और माइग्रेशन भी करते काम के वजह से, लाइवलीहुड के वजह से। सो इसी कारण ये कास्ट एंड जेंडर बहुत उनको अफेक्ट करते हैं, और ये एक्सप्लॉइट भी करते हैं उनको क्लास सिस्टम में। सो ये लोग कर्नाटका जाता है, आंध्रा जाता है, उसी तरह माइग्रेशन करके जाते हैं। उस समय इनको ज़्यादातर काम करना पड़ता था। सो दे वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, और वो भी जोड़ी सिस्टम है, हस्बैंड एंड वाइफ मिलके काम करना है। यहाँ मैं बता दूं कि गन्ना मजदूरों को जोड़ी सिस्टम के तहत काम करना पड़ता है। जोड़ी यानी मियाँ बीबी दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं, दोनों का ज्वाइंट पेमेंट होता है। अगर एक व्यक्ति उसमें काम मजदूरी पे नहीं जाता तो दूसरे की भी तनख्वाह कट जाती है। तो ये जोड़ी सिस्टम है। जोड़ी सिस्टम है। सो ये लोग माइग्रेट करके जाने के वक्त बच्चों को भी लेके जाते हैं, नहीं छोड़ के जाते ना। सो उसलिए बच्चों भी इसी काम पे लगने के लिए शुरू कर लेते हैं। सो स्कूल से ड्रॉप आउट भी ज़्यादा हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद 13-14 साल में लोग क्या करते, लड़कियां को भी शादी कर लेते ताकि वो भी जोड़ी के साथ अपना कमाई करे। सो इसी के हमने कारण में देखे तो जल्दी शादी होता है, फिर जल्दी बच्चे हो जाते हैं, फिर 25-30 साल में उनको बहुत काम, ये सुबह से शाम तक लाइक 30 किलो शुगर वो गन्ना को उठाना पड़ता है, फिर वो ट्रक में डालना पड़ता है। उसी तरह इतना मेहनत कर करके उनको ज़्यादातर यूट्रस में ब्लीडिंग हो जाता, पीरियड्स बहुत ज़्यादा आ जाता है। फिर पीरियड्स ज़्यादा होता तो वहाँ पे इस तरह जगह है, वहाँ पानी भी नहीं है, हाइजीन भी नहीं है। सो इसको बहुत परेशानी हो जाते हैं। फिर ये लोग छुट्टी लिए तो फिर उसका पेनाल्टी भी लगता है, ले लिया तो कॉन्ट्रैक्टर उसका तनख्वाह काट जाता है। तो सबसे अच्छा है कि यूट्रस ही निकाल देना। सो वो निकालते हैं। इसके वजह से उनको और समस्या होता है, मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा मुद्दा है। मतलब काम के वजह से इतना ज़बरदस्ती काम करते वो लोग, उसके वजह से वो जल्दी मेनोपॉज के पहले ही ये लोग यूट्रस रिमूव करना है। ये बहुत बड़ा हेल्थ इशू है। सो इट इज़ वेरी सीरियस फॉर दलित वुमेन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में किस तरह कास्ट एंड जेंडर अफेक्ट हो रहा है, उसी तरह हमने ये रिपोर्ट में लेके आया है। साथ ही साथ आप देवदासी और जोगिनी कहते हैं तेलंगाना में जो देवदासी प्रथा है, जो कम उम्र में दलित बच्चियों को मंदिर को समर्पित कर दिया जाता है, उनकी शादी होती है, और हम लोगों को तो लगता था कि ये तकरीबन ख़त्म सी हो गई है। अभी आपकी इस रिपोर्ट में क्या कहते हैं? इसमें थोड़ा कम हुआ है, वो दिख रहा है, बट पूरा ख़त्म नहीं हुआ है ये जोगिनी प्रथा। अभी भी हमने देखे तो ज़्यादातर वो लोग बहुत सीक्रेट प्लेस में होता है, इतना पब्लिकली नहीं होता है। दैट वी केम टू नो। एंड सेकेंड थिंग, अभी पहले वो ने किस किस को डेडिकेट किया जोगिनी प्रथा में, वो सब बच्चे हैं। अभी वो बढ़ के लाइक 30-35 ईयर्स हुआ है। अभी भी उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इश्यूज है, मगर डोमिनेंट कास्ट आता है। एक हमने किसी के इंटरव्यू किया, उसका उम्र 50 साल है, 50 ईयर्स है, मगर आज भी डोमिनेंट कास्ट रात में आके उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं, ताकि उनको अभी भी उनको गवर्नमेंट इतना
स्कीम्स है बट दे आर नॉट एबल टू अवेल इट, अनस्टेबल है, 3000 2000 उस तरह उनको पेंशन देते हैं। सो वो बहुत कम है उन लोगों को। सो उनको इसके वजह से वो डोमिनेंट कास्ट के साथ रिलेशन भी और आजकल भी रहना है, क्योंकि उनका लाइवलीहुड इज ऑल्सो ये क्वेश्चन टू दम। सो इसी तरह हमने ये भी देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी हमने वेरी क्लियरली देखा कास्ट एंड जेंडर एंड द रिलीजियस कल्चरल कस्टम्स क्या है, वो ये सब मिला के वो दलित महिला को फोर्स्ड सेक्स वर्क करने के लिए जबरदस्ती करते। आज भी चल रहा है। हाँ, आज भी चल रहा है। हरियाणा भी आपका रिसर्च वर्क रहा है। हरियाणा में क्या स्थिति है, क्योंकि हरियाणा अलग अलग चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तरफ महिला पहलवान भी हैं, दूसरी तरफ किलिंग्स बहुत हैं, दूसरी तरफ दलित महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर रेप और सेक्सुअल ऑफेंस हैं। तो हरियाणा में हमने देखे तो ज़्यादातर वायलेंस अगेंस्ट माइनर गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा केसेस हमने देखा है। लाइक उनको शादी करेंगे उस तरह बोल बोल के लोग बच्चिया को साथ सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं। डोमिनेंट कास्ट पीपल, वो दैट इज़ वेरी क्लियर, कास्ट एंड जेंडर वहाँ भी निकल के आता है। वो उनके साथ रिश्ता बनाते हैं, फिर उनको शादी बिना करके छोड़ते हैं और उनको चीटिंग करते हैं। फिर बाद में क्या होता और उनके पास रेप हो तो उस तरह समस्या होने के बाद पेरेंट्स को कब पता चला, फिर उन्हें एफआईआर दर्ज किया है इन लोगों के ऊपर। फिर भी न्याय मिलने के बाद भी, हम केसेस में न्याय मिलने के बाद भी इनका कॉम्प्लेक्सिटी ख़त्म नहीं होता उनका लाइफ में। एक बार अत्याचार हुआ तो, अट्रॉसिटी हो गया तो किसी के ऊपर उनका लाइफ पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है, पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, पूरी ज़िंदगी का प्रेशर हो जाता है। लाइक उसके बाद उनको डोमेस्टिक शादी करके भी उनका किसी का घर बेचते, वो भी एक हमारा कल्चर में है। रेप हो गया तो उनका मेंटल हेल्थ उसी तरह सिस्टम अभी भी नहीं है उसको एड्रेस करने के लिए, इसलिए पेरेंट्स के पास भी पैसा नहीं होता है और तो छुपा के शादी कर देते। वो होने के बाद क्या होता है, उनका घर पे उनका ससुराल में पता चला है और इनके ऊपर इसी तरह रेप हुआ है उस तरह, देन वो लोग भी उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करने के लिए ये एक विशेष सर्कल हो गया पूरा का पूरा। ये एक विशेष सर्कल है पूरा, हम देख सकते हैं इसी तरह केसेस। चाइल्ड मैरिजेस यानी बाल विवाह इतना क्यों बढ़ रहे हैं? 2025 में भी इतने बड़े पैमाने पर जो बाल विवाह हैं, और ख़ास तौर से बिहार में आप लोगों ने इस पर अध्ययन जो किया, इसका क्या कनेक्शन है? जो आर्थिक रूप से बेरोज़गारी बढ़ी है, बड़े पैमाने पे लोग दूर जाकर मजदूरी करने पे मजबूर हैं, क्या इसका कोई कनेक्शन बाल विवाह का इससे है? हाँ जी, हमने वेरी क्लियरली देख रहे हैं बाल विवाह, वो लोग गरीब पेरेंट्स गरीब है, दलित पेरेंट्स, इसलिए वो क्या करते हैं, एक अत्याचार से प्रिवेंट करने के लिए भी वो जल्दी शादी करके देते हैं, वो एक तरीका है। दूसरा, वायलेंस होने के बाद उनको छुप के शादी भी कर लेते हैं, सेकेंड। तीसरा, हमने जोगिनी में भी देखा, वो भी बाल विवाह का है मैटर। पहला वो 8 साल के बच्चे हैं, शादी करके देते भगवान को, मतलब वो भी है। और ये इसमें भी महाराष्ट्र में भी शुगर कैन वर्कर्स को भी हमने देखा था, जल्दी शादी करके देते ताकि जोड़ी बना के काम करे। सो वी कैन सी चाइल्ड मैरिज इन ऑल इंटरसेक्शनल इश्यूज, वायलेंस हो और जोगिनी सिस्टम हो और शुगर कैन वर्कर्स के साथ लेबर्स हो, मगर ये सब चीज़ में चाइल्ड मैरिज बिकम अ वेरी ग्लैरिंग गैप। और बुनियादी तौर पे आपको क्या लगता है, आप बहुत साल से काम कर रही हैं, दलित महिलाओं की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह लगती है आपको? ठीक है, हमारा भारत में अच्छा सिस्टम्स है, मगर वो लागू नहीं हो रहा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इसको कैसे सिस्टमेटिकली काम करे, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या सरकार चाहती है कि काम हो, या सरकार भी जो हिंसा करने वाले हैं उनके साथ है? ज़्यादातर हमने पुलिस ऑफिसर और तरीका ऑफिसर देखा तो ज़्यादातर फ्रॉम द डोमिनेंट कास्ट पीपल, सो उनका कुछ ना कुछ सेंसिटिविटी थोड़ा कम हो जाता है दलितों के ऊपर, अपना कास्ट के थोड़ा बयास हो जाते हैं। सो इसलिए हमने ये उनको ट्रेनिंग्स देना है, सेंसिटाइजेशन देना है, साथ साथ उनका
एनुअल एवोल्यूशन भी करना है कास्ट एंड जेंडर इश्यूज में किस तरह वो ऑफिसर काम किया है. सो अनटिल हमने मॉनिटरिंग नहीं किए तो ये सुधर के कुछ बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास अच्छा कानून है मगर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं किए तो हाँ फिर फायदा नहीं है. हाँ. बहुत बहुत शुक्रिया. और मुझे लगता है कि एक ये जो रिपोर्ट है यह कम से कम यह बताती है कि भारत में 2025 में किस तरह से किन अलग अलग इलाकों में किन अलग अलग मुद्दों के साथ दलितों पे, दलित महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा. और इसमें एक बड़ा कॉमन फैक्टर है कि जिस आर्थिक विकास की कहानी बताई जाती है वह आर्थिक विकास दलित समाज का नहीं हो रहा, वरना गन्ना मजदूर बनने के लिए अपना गर्भाशय निकालने पर मजबूर जो दलित महिलाएं हो रही हैं वह किसी भी सूरत में किसी भी सभ्य समाज में संभव नहीं होता. या जो यौन उत्पीड़न का शिकार महिलाएं हैं वे भी हर तरह का ट्रॉमा झेल रही हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा, कन्विक्शन नहीं हो रहा. इस अहम रिपोर्ट को सामने लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.